ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दारुका नाम से प्रसिद्ध एक राक्षसी थी। उसने पार्वती जी से तपस्या करके वरदान प्राप्त किया और इसी कारण वह घमंड में रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को लेकर सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करते फिरते थे। पश्चिमी समुद्र के तट पर एक वन था जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ भी जाती वह पूरी भूमि और वृक्ष सहित सारे उपकरण उसके पीछे जाते थे। देवी पार्वती ने उसके वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप रखा था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें रहती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ रहकर सबको भयभीत करता था, पीड़ित करता था। उन दोनों से पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण ली और जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह श्राप दिया कि यदि ये राक्षस पृथ्वी के प्राणी की हिंसा करेंगे और यज्ञ का विध्वंस करेंगे तो अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। जब देवताओं ने यह बात सुनी तो उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबरा गए। यदि वे लड़ते और देवताओं को मारते तो मुनि का श्राप सत्य होता और वो मारे जाते, और यदि वो देवताओं से नहीं लड़ते और मारे जाते तो पराजित होकर मर जाते। इस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि हे माँ भवानी, आपके वरदान से मैं इस वन में जहाँ चाहूँ रहूँ और इसको जहाँ चाहूँ ले जा सकूँ। ऐसा कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जाकर बस गई। अब राक्षस पृथ्वी पर न रहकर जल में रहने लगे और वहाँ के प्राणियों को तकलीफ देने लगे। एक समय की बात है, वहाँ पर बहुत सी नावों में मनुष्य बैठकर उस वन के पास से गुजरे। राक्षसों ने उसमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें धमकियाँ देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से एक प्रसिद्ध वैश्य था जो उस दल का मुखिया था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला भगवान शिव का भक्त था। वह वैश्य सुप्रिय भगवान शिव की पूजा किए बिना भोजन भी नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता था। उसने अपने उन साथियों को भी भगवान शिव की पूजा सिखा दी थी। वे सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप करते और शंकर जी का ध्यान करते। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को डराया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने लगे। उन राक्षसों को आया देखकर सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन करके उनके नामों का जप करने लगा। हे देवेश शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। हे कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, हे दुष्टहंता भक्तवत्सल शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। हे देव, आप हमारे सर्वस्व हैं। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपके अधीन हूँ। आप मेरे जीवन और प्राण आधार हैं। सुप्रिय द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर भगवान शंकर वहाँ प्रकट हुए और साथ ही 4 दरवाजों युक्त एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हुआ। उसके मध्य भाग में ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शिव प्रसन्न हो स्वयं पशुपात अस्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया। उन दुष्टहंता शिव ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। उसके बाद अद्भुत लीला करने वाले, लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वरदान दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण धर्मों का पालन होगा। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करेंगे। तमोगुणी राक्षस इसमें कभी न रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग ही यहाँ निवास करें। इस समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से पार्वती की स्तुति की। उससे पार्वती देवी प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ मैं तुम्हारा क्या कार्य करूं? तब उस राक्षसी ने कहा कि मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, तेरे कुल की मैं रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी ने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच होगी। तब तक यह तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका भी मेरी ही शक्ति का अंश है। यह राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। यह राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को जन्म देंगी वे सब मिलकर इस वन में निवास करें।
ऐसी मेरी इच्छा है। तब भगवान शिव ने कहा, हे प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वर्णाश्रम धर्म का पालन करके प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन, वह राजाओं का राजा यहाँ पर होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा, और जब मेरा वो दर्शन करेगा तब वह चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त करेगा। इस प्रकार परस्पर बात करते हुए भगवान शिव और शिवा वहाँ पर स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान महादेव नागेश्वर कहलाए और देवी शिवा नागेश्वरी कहलाई। वे दोनों ही सत्पुरुषों के प्रिय हैं। इस प्रकार सभी ज्योतियों के भी स्वामी भगवान नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो आदरपूर्वक नागेश्वर का प्रादुर्भाव प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाले संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय।